वेलकम टू ट्रेड अलाइन दोस्तों। आज हम सीखेंगे गैप्स के बारे में। जैसे हमने लास्ट लेक्चर में सीखा कि स्ट्रक्चर मैपिंग कैसे होती है, स्ट्रक्चर मैप कैसे किया जाता है। ओके, तो इस स्ट्रक्चर में हमें गैप्स कहाँ पे यूजफुल होंगे ये हम इस वीडियो में देखेंगे। तो गैप्स भी बेसिकली यूजफुल ऐसी जगह पे होते हैं, जैसे हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि ब्रेकआउट स्ट्रक्चर यहाँ पे फॉर्म होता है। ब्रेकआउट स्ट्रक्चर यहाँ पे फॉर्म होता है और उसके बाद मार्केट नीचे आता है और यहाँ से फिर से एक इम्पल्सिव मूव देता है। ओके, तो गैप्स बेसिकली ये है कि मार्केट नीचे कहाँ तक आएगा ये जानने के लिए हम गैप्स का यूज करते हैं। ओके, मार्केट जैसे यहाँ से पुल बैक लेगा, पुल बैक लेने के बाद मार्केट कहाँ तक आ सकता है, मार्केट के कितने चांसेस है कि यहाँ यहीं से मार्केट अपसाइड मूव करे, तो उसको पहचानने के लिए हम गैप्स का यूज करते हैं। तो गैप्स में बेसिकली 5 टाइप्स होते हैं, वो आज हम इसमें इन डिटेल सीखेंगे। तो जो पहला टाइप है वो है फेयर वैल्यू गैप। फेयर वैल्यू गैप, ओके। फेयर वैल्यू गैप को हम एफवीजी भी कहते हैं। ओके, एफवीजी कहते हैं। तो ये बनता कैसे है, मेन चीज है कि ये बनता कैसे है। ओके, तो फेयर वैल्यू बनने के लिए हमें 3 कैंडल्स की जरूरत होती है। फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल और थर्ड कैंडल। ओके, एक वीक मार्क कर देता हूं मैं उनकी। तो हमें क्या करना है, इन 3 कैंडल को पहले देखना है। किसी भी मार्केट में सबसे ज्यादा जो गैप्स बनते हैं ये यही है, फेयर वैल्यू गैप सबसे ज्यादा मार्केट में फॉर्म होता है। तो इसे सीखना आपके लिए बहुत जरूरी है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो फर्स्ट कैंडल है, फर्स्ट कैंडल का जो हाई है उसे, और जो थर्ड कैंडल है उसका लो हमें मार्क करना है। ये जो फर्स्ट कैंडल का हाई है और ये जो थर्ड कैंडल का लो है, इसे हमें मार्क करना है। और इसके बीच में जो गैप फॉर्म होता है उसे हम फेयर वैल्यू गैप मतलब एफवीजी कहते हैं। ओके, मैं फिर से रिपीट करता हूँ। फर्स्ट कैंडल का हाई, सेकंड कैंडल हमें छोड़ देनी है, और जो थर्ड कैंडल है, थर्ड कैंडल का लो। फर्स्ट कैंडल का हाई और थर्ड कैंडल का लो, इसके बीच में जो गैप क्रिएट होता है इसे हम फेयर वैल्यू गैप मतलब एफवीजी कहते हैं। ओके, तो इसमें 2 टाइप्स होते हैं, एक बुलिश फेयर वैल्यू गैप और एक बेरिश फेयर वैल्यू गैप। ओके, बेरिश फेयर वैल्यू। नाउ हमें बेरिश साइड में क्या देखना है कि जो पहली कैंडल है, यहाँ पे हमने फर्स्ट कैंडल का हाई मार्क किया था और थर्ड कैंडल का लो मार्क किया था। ये है अप साइड के लिए। बट इन बेरिश साइड हमें फर्स्ट कैंडल का लो मार्क करना है और जो थर्ड कैंडल है उसका हाई मार्क करना है, और इसके बीच में जो गैप फॉर्म होता है उसे हम बेरिश फेयर वैल्यू गैप कहते हैं। ये है बेरिश फेयर वैल्यू गैप। ये जो फर्स्ट कैंडल है, फर्स्ट कैंडल का लो और थर्ड कैंडल का हाई, ये हमें मार्क करना है इन बेरिश, और जो बुलिश में फर्स्ट कैंडल का हाई और थर्ड कैंडल का लो, इन दो कैंडल के बीच में जो गैप क्रिएट होता है उसे हम एफवीजी कहते हैं। ओके, आइए मैं आपको चार्ट पे भी दिखा देता हूँ कि ये बनते कैसा है, मतलब दिखता कैसा है। ओके, मार्केट जब भी फेयर वैल्यू पे आता है, मार्केट उसे टैप करके एक मूवमेंट, अच्छी खासी मूवमेंट दे देता है। ओके, इसीलिए हम गैप्स को प्रेफर करते हैं। ओके, तो ये देखो, यहाँ पे फर्स्ट कैंडल, ये सेकंड कैंडल और ये थर्ड कैंडल। ओके, ये ब्लैक वाली फर्स्ट, ग्रीन वाली सेकंड और ये थर्ड ग्रीन वाली। तो ब्लैक वाली जो फर्स्ट कैंडल है उसका हाई और जो ग्रीन वाली कैंडल है उसका लो, इन दोनों के बीच का गैप हमें मार्क करना है। ये हुआ जिसे हम एफवीजी कहते हैं। ओके, ये है हमारा बुलिश एफवीजी, इसे हम बुलिश एफवीजी कहते हैं।
मार्केट ने इसे टैप किया है और मार्केट ने एक अच्छी खासी रैली दी है। ओके, आइए हम सेकंड एग्जांपल देखते हैं फेयर वैल्यू का। ये देखो, ये फर्स्ट वाली कैंडल, ये जो ग्रीन कैंडल है ये फर्स्ट वाली, ये सेकंड कैंडल और ये थर्ड कैंडल। ओके, इसके बीच में जो गैप क्रिएट होता है उसे हम फेयर वैल्यू गैप कहते हैं। ये है फेयर वैल्यू गैप। ये सारे बुलिश साइड है। ओके, फर्स्ट सेकंड थर्ड, और ये टैप हुआ मार्केट यहाँ पे, यहाँ से मार्केट अप साइड गए। ओके, फिर से देखो, ये वाली एक कैंडल है, ये एक कैंडल फर्स्ट सेकंड और थर्ड। देखो आप ध्यान से अगर देखोगे तो ये फर्स्ट वाली कैंडल, ये ग्रीन फर्स्ट वाली कैंडल, सेकंड कैंडल और ये थर्ड। ओके, तो फर्स्ट कैंडल का हाई और जो थर्ड कैंडल है उसका लो, इसके बीच में एक गैप क्रिएट हो रहा है, ये वाला। ओके, तो मार्केट ने इसे टैप किया है और मार्केट ने एक अच्छी खासी रैली दी है यहाँ से देखा जाए तो। ओके, जरूरी नहीं है कि हर एक फेयर वैल्यू गैप वर्क हो। ओके, ये आपको समझ में आया होगा कि फेयर वैल्यू गैप क्या है। ओके, तो मैं आपको समझाता हूँ कि कौन सा फेयर वैल्यू गैप आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, तो देखो यहाँ पे दो तीन फेयर वैल्यू गैप बने होंगे, यहाँ पे एक, दो और तीन, ऐसे स्ट्रक्चर है। हाँ, यहाँ पे दो तीन फेयर वैल्यू गैप बने हैं। तो आपको बेसिकली जो पहला फेयर वैल्यू गैप है, जो फर्स्ट फेयर वैल्यू गैप है, उसको, या फिर जो थर्ड वाला, या फिर जो एक्सट्रीम है, जो लास्ट में, सबसे लास्ट में जो फेयर वैल्यू है, हमें इस दोनों को ही रिस्पेक्ट देनी है। जो बीच में जो फेयर वैल्यू गैप बनते हैं, इसमें यहाँ पे 4 बने, 5 बने या फिर 50 बने, इससे हमें कुछ लेना देना नहीं है। ओके, जो पहला फेयर वैल्यू गैप है, मार्केट एक तो वहां से रिएक्ट करेगा, या फिर जो लास्ट वाला फेयर वैल्यू गैप है, मार्केट वहां से रिएक्ट करेगा। ये दो ही फेयर वैल्यू गैप इंपॉर्टेंट है हमें। ओके, मैं इसको कलर कर देता हूँ, मतलब आपको अच्छे से समझ आएगा। ओके, ये दो ही फेयर वैल्यू गैप ऐसे होते हैं जहां से मार्केट रिएक्ट करता है, फर्स्ट वाला या फिर एक्सट्रीम वाला जो कि लास्ट में होता है। ओके, ये आपको क्लियर हुआ होगा। तो आइए बढ़ते हैं सेकंड गैप की तरफ, जो है वॉल्यूम इनबैलेंस। वॉल्यूम इनबैलेंस। ओके, तो वॉल्यूम इनबैलेंस के लिए दो कैंडल के बीच में जो गैप क्रिएट होता है उसे हम वॉल्यूम इनबैलेंस कहते हैं। आपने देखा होगा कि मार्केट ऐसी वीक लगाती है और इसके बीच में सिर्फ गैप होता है, बॉडी नहीं होती। ओके, ये है, इसके बीच में बॉडी नहीं है, सिर्फ गैप ही है। तो इस गैप को हम वॉल्यूम इनबैलेंस कहते हैं। ओके, ये जो गैप है, इस गैप को हम वॉल्यूम इनबैलेंस कहते हैं। वॉल्यूम इनबैलेंस बेसिकली जो हायर टाइम फ्रेम है यहाँ पे ज़्यादा वर्क करता है। आपको मैं दिखा देता हूँ कि ये देखो, एग्जांपल होगा तो ये देखो, ये एक कैंडल है, ये फर्स्ट कैंडल, ये सेकंड कैंडल, इसके बीच में जो एक गैप क्रिएट हुआ है, ये जो गैप क्रिएट हुआ है, इस गैप को लेकर मार्केट ऊपर गया है, इसे हम वॉल्यूम इनबैलेंस कहते हैं। ये जो गैप है ना, इसको हम वॉल्यूम इनबैलेंस कहते हैं। जो फर्स्ट कैंडल या सेकंड कैंडल, दो कैंडल के बीच में जो गैप क्रिएट होता है उसे हम वॉल्यूम इनबैलेंस कहते हैं। आपने अगर देखा जाए तो ये देखो, यहाँ पे भी फर्स्ट कैंडल और ये सेकंड कैंडल, इसके बीच में जो गैप है, ये बेरिश है, हालांकि ये बेरिश है। ओके, फर्स्ट कैंडल सेकंड कैंडल, इसके बीच में जो गैप है, मार्केट ने इसे उस, मतलब ये देखो, यहाँ से मार्केट आया और उसको ही टैप करके मार्केट नीचे चला गया। ओके, तो ये वॉल्यूम इनबैलेंस वर्क होते हैं लाइक दिस। मैं आपको और एक दो एग्जांपल दे देता हूँ वॉल्यूम इनबैलेंस को। देखो देखो, यहाँ पे एक गैप बना है। ओके, ये फर्स्ट कैंडल, ये सेकंड कैंडल, इसके बीच में एक गैप बना है। ओके, और मार्केट ने एग्जैक्ट वहीं पे आके मार्केट ऊपर चला गया है, इसे हम वॉल्यूम इनबैलेंस कहते हैं। ओके, आपको क्लियर हुआ होगा ये सारी चीजें। तो मैं बढ़ता हूँ थर्ड वाले गैप के तरफ।
जो कि है ब्रेक अवे गैप। ओके, ब्रेक अवे गैप का सादा सिंपल मीनिंग है, जो एफवीजी रह जाता है, मतलब एफवीजी जब मार्केट, देखो ये एफवीजी मार्केट जब इस पे टैप करता है, टैप करने के बाद मार्केट यहीं से ऊपर चला जाता है, मार्केट इसको पूरा फिल नहीं करता, कभी कई कभी कभी एफवीजी पूरे फिल हो जाते हैं, कभी कभी एफवीजी मतलब मार्केट बस टैप करके ऊपर चला जाता है। ओके, तो ये साइन होता है अर्ली एंटर का, मतलब बायर्स अर्ली एंटर हो जाते हैं। तो मार्केट क्या करता है, इसके बाद जब ऐसा थोड़ा सा ही एफवीजी फिल हो ना, उसके बाद मार्केट एफवीजी पूरा फिल करने के लिए नीचे आता है और फिर मार्केट ऊपर चला जाता है। तो ये जो पहला टैप है, उसके बाद जो गैप क्रिएट होता है मार्केट में, उसे हम ब्रेक अवे गैप कहते हैं। ओके, मैं आपको समझाता हूँ, अच्छे से समझाता हूँ। एग्जाम्पल, हम एग्जाम्पल ही देखते हैं डायरेक्ट ब्रेक अवे गैप का आपको। हाँ, ये देखो दोस्तों, यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, ये एक एफवीजी है, बराबर, एक मिनट, ये एक एफवीजी है। मार्केट ने इसे आधा ही टैप किया, मतलब फर्स्ट एकदम टैप किया और यहाँ से एक रैली दी थी। ओके, बट इसके बाद भी यहाँ नीचे आधे से ज़्यादा गैप बचा हुआ है, मतलब ये देखो यहाँ पे मार्केट ने ये एफवीजी तो है, हाँ, इसको थोड़ा सा टैप करके मार्केट ऊपर चला गया, बट जो इसके नीचे जो गैप पड़ा है वो फिल होना ज़रूरी है। हाँ, तो मार्केट ने इसके बावजूद जब भी मार्केट मतलब एफवीजी टैप हुआ है, फिर से मार्केट उस पर आया और यहाँ पे टैप करके मार्केट ऊपर चला गया, तो इसे हम ब्रेकअवे गैप कहते हैं। हालांकि ये ब्रेकअवे गैप बहुत रेयर है आपको, मतलब हालांकि 10 ट्रेड में एक दो बार ही देखने मिलेंगे। ओके, तो ये होता है ब्रेकअवे गैप, ये बहुत रेयर है, कभी बनते नहीं है ज़्यादातर। ओके, तो देख लो आप। ओके, नाउ हम सीखेंगे फोर्थ टाइप के बारे में, जो कि है बीपीआर, बैलेंस प्राइस रेंज। बैलेंस प्राइस रेंज जिसे हम कहते हैं बीपीआर। बीपीआर का मतलब है कि जहाँ पे प्राइस बैलेंस हो गई है, जहाँ पे प्राइस बैलेंस होती है उसे हम बीपीआर कहते हैं। ये ऐसी एक रैली है, जब भी दो एफवीजी, ये जो दो एफवीजी है, दो एफवीजी जब आमने सामने आते हैं और उनके बीच में जो गैप क्रिएट होता है ना, उसे हम बैलेंस प्राइस रेंज कहते हैं, मतलब बीपीआर कहते हैं। ओके, एक मिनट, बीपीआर, जो भी दो एफवीजीज होते हैं, ये एक रैली है, मार्केट यहाँ पे रिवर्स हुआ है, ऐसा समझो, मार्केट ऊपर ऊपर से नीचे आया और यहाँ से मार्केट रिवर्स हुआ, और इसके बीच में जो भी दो एफवीजी आमने सामने आए और इसके बीच में जो गैप क्रिएट हुआ उसे हम बीपीआर कहते हैं, बैलेंस प्राइस रेंज। मैं आपका इसका एग्जांपल दे देता हूँ, ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है मार्केट में जो वर्क होता है। ये देखो, यहाँ पे बीपीआर बना है, ये देखो, ये मार्केट नीचे आया, नीचे आने के बाद मार्केट ऊपर गया, ऊपर आने के बाद मार्केट ने देखो यहाँ पे एक, ये एफवीजी और ये एफवीजी सामने आमने सामने है, तो इसके बीच में जो गैप है इसे हम बीपीआर कहते हैं, इसे बैलेंस प्राइस रेंज कहा जाता है। ओके, आप फिर से देखो, ये वाला एक एफवीजी, ये वाला एक एफवीजी, इसके बीच में जो गैप है उसे हम बैलेंस प्राइस रेंज कहते हैं। ओके, मार्केट यहाँ पे आया, यहाँ पे टैप किया, मार्केट यहाँ पे दो तीन कन्फर्मेशन थे, एक वॉल्यूम इनबैलेंस का भी कन्फर्मेशन है, ये यहाँ पे बीपीआर का भी कन्फर्मेशन है। जब भी मार्केट ऐसा यूनिकॉर्न कन्फर्मेशन देता है तब मार्केट ज़्यादा एक्सप्लोजिवली भागता है। ओके, यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी एक बीपीआर बना है, यहाँ पे भी बीपीआर बना है, ये बैलेंस प्राइस रेंज, ये थोड़ी सी बड़ी रेंज है बट बना है। ओके, ये यहाँ पे मार्केट ने टैप किया, मार्केट ऊपर से, ओके, इसे ही बीपीआर कहा जाता है। बीपीआर समझ में आया होगा आपको दोस्तों, बहुत ही सिंपल है ये सारी चीज़ें। ये देखो, यहाँ पे एक ये एफवीजी और ये एफवीजी सामने को रिलेट है, तो यहाँ पे जो गैप बना उसे हम बीपीआर कहते हैं। उसमें वीक होनी नहीं चाहिए, खाली एकदम प्योर गैप होना चाहिए, इसके बीच में ऐसी वीक नहीं होनी चाहिए। अगर ये ऐसी वीक होती मार्केट में, ये अगर ऐसी बड़ी वीक होती, तो ये एफवीजी इनवैलिड होता बीपीआर।
ओके, ये देखो यहाँ पे इनवैलिड बीपीआर बना है, मतलब ये एक एफवीजी है, यहाँ पे भी एफवीजी, बट इसके बीच में ये जो विक्स है ना, ये नहीं होनी चाहिए। जब भी ऐसी विक्स आती है तब उसे अवॉइड करना है उस बीपीआर को। मार्केट बीपीआर से भी बहुत अच्छी तरीके से रिएक्ट करता है। ओके, ये देखो यहाँ पे भी एक बीपीआर बना है, ये एक एफवीजी, और इसके सामने एग्जैक्ट सामने ये एक एफवीजी, यहाँ पे एक अच्छा खासा बीपीआर बना है और मार्केट ने उसे एकदम परफेक्टली रिएक्ट करके मार्केट मूव हुआ है। ओके, इसे कहते हैं बीपीआर, बैलेंस प्राइस रेंज। ओके, नाउ लास्ट जो गैप है जिसे हम गैप इन बैलेंस कहते हैं, गैप इन बैलेंस। गैप इन बैलेंस बेसिकली बनते हैं निफ्टी में, निफ्टी बैंक निफ्टी में। गोल्ड में ये देखा नहीं जाता, गोल्ड या बिटकॉइन में, क्योंकि यहाँ पे तो लास्ट हम देखेंगे गैप इम्बैलेंसेस। गैप इम्बैलेंसेस बेसिकली क्या होते हैं, ये ज़्यादातर निफ्टी और बैंक निफ्टी में देखने मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पे बैंक निफ्टी और निफ्टी में मार्केट हर रोज़ खुलता है, इस वजह से ये 24/7 चालू रहते हैं गोल्ड और बिटकॉइन, तो इस वजह से यहाँ पे ज़्यादातर नहीं बनते। बट बैंक निफ्टी में ये सबसे ज़्यादा बनते हैं गैप्स। जो गैप जो क्रिएट होता है, ये देखो यहाँ पे एक गैप क्रिएट हुआ है, क्या इसे हम गैप इम्बैलेंस बोलते हैं। मार्केट इसको फिल करता है कंटिन्यू, ज़रूरी नहीं फिल करे बट फिल करता है। ये देखो यहाँ पे भी, यहाँ पे जो गैप बना है, मार्केट खुलते ही जो गैप क्रिएट होता है, इसे गैप इम्बैलेंस कहते हैं। ये गैप, ये गैप, ये गैप, इसे हम गैप इम्बैलेंसेस कहते हैं। ओके, जो गैप क्रिएट होता है मार्केट में, सादा सिंपल है, जो भी गैप क्रिएट हो। ये देखो आज इतना बड़ा मार्केट ओपन हुआ, 800 पॉइंट, यहाँ पे जो इसके बीच में जो गैप बना, इसे हम गैप इम्बैलेंस कहते हैं। ओके, तो उम्मीद है आपको ये सारी चीज़ें क्लियर होगी। ओके, मैं फिर से आपको बता देता हूँ, गैप्स और ये सारी चीज़ें यूज़ होती है वहाँ पे पीओआई ढूंढने के लिए। मार्केट बेसिकली दो चीज़ों पे वर्क करता है, एक लिक्विडिटी और एक पीओआई। मतलब मार्केट पहले पीओआई लेता है और उसके बाद लिक्विडिटी लेता है, या फिर पहले लिक्विडिटी लेगा फिर पीओआई लेगा। ओके, मार्केट पीओआई टू लिक्विडिटी, लिक्विडिटी टू पीओआई, मार्केट ऐसा ही वर्क करता है। ओके, तो इसमें मेन चीज़ है पीओआई और लिक्विडिटी, मतलब दोनों ही मेन है, बट गैप्स के बारे में पीओआई इंपॉर्टेंट है, जहाँ से मार्केट रिएक्ट करता है। ओके, यहाँ पे गैप्स को हम पीओआई की तरह ही ट्रीट करते हैं। पीओआई मतलब पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, ये हम आने वाले लेक्चर में सीखेंगे पीओआई वगैरह क्या होता है। ओके, तो ऐसी सारी चीज़ें। उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। ये बहुत ही सिंपल और बेसिक लेक्चर है एफवीजीज और गैप्स के बारे में, कि बस गैप्स क्या है ये आपको जानना है। इसके बाद के जो आने वाले लेक्चर है उसमें हम लिक्विडिटी और ब्लॉक्स के बारे में सीखेंगे, जो भी इम्पोर्टेंट ब्लॉक्स है मार्केट में। जैसे हमने गैप्स के बारे में सीखा, वैसे ही हम ब्लॉक्स के बारे में भी सीखेंगे। और उसके बाद हम प्योर आईसीटी चालू करेंगे, जो कि जहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि एंट्री कैसे ली जाती है, एंट्री कैसे प्लान की जाती है। ओके, ये सारी चीज़ें बेसिक्स है, बेसिक्स पहले क्लियर कर लेते हैं और उसके बाद हम एडवांस में जाएंगे। ओके, आपको लेक्चर पसंद आया होगा तो लाइक ज़रूर कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।